राधे राधे एवरीवन। आप सभी को अहोई अष्टमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। माता अहोई अष्टमी की कृपा सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है। इसे देशी भाषा में हम होई आठे भी कहते हैं। ये व्रत संतान के लिए किया जाता है, जैसे करवा चौथ का, तीज का और वट सावित्री आदि का व्रत पति के लिए किया जाता है, वैसे ही अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए किया जाता है। किसी के यहाँ पर शादी के तुरंत बाद से ये व्रत रखवा दिया जाता है स्त्री को, और किसी के यहाँ पर ये संतान होने के बाद ही व्रत शुरू किया जाता है। तो जैसे भी आपकी परंपरा हो आप वैसे कर सकते हैं। तो जिनके संतान होती है वो संतान के उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए और जीवन में उन्नति के लिए व्रत पूजन करते हैं, और जिनके संतान नहीं होती है वो संतान की प्राप्ति के लिए माता अहोई अष्टमी से प्रार्थना करते हैं और व्रत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो जहाँ पर भी पूजन हम करेंगे वहाँ पे अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। चाहे तो आप गेरू से या हल्दी से लीप भी सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट जमीन पे भी इस पूजन को कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से चौकी लगा करके भी आप अहोई अष्टमी माता को देखिए गेहूं के ऊपर विराजमान करके उन्हें चुनरी उड़ा लें। कैलेंडर ले आएँ या फिर तस्वीर ऐसे रख लें। चाहे तो दीवार पे भी आप अहोई माता बना सकते हैं अगर आपको आती हैं। उसके बाद में देखिए 2 घड़ भरी जाती हैं, यानी कि 2 घड़े छोटे छोटे मिट्टी के ये मटके आते हैं, हर साल नए लाने होते हैं और इनको भरा जाता है। तो देखिए अगर आपके पास करवा चौथ का करवा है उसे भी आप एक भर सकते हैं, लेकिन 1 घड़ा तो हमें लाना ही होता है, तब हमारी 2 घड़ बन जाती है। और आप चाहें तो 1 करवा चौथ का करवा ले सकते हैं, या फिर आप 1 घर का लोटा ले सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इसके कंठ में हम मौली बांध लेते हैं। अब किसी के यहाँ पर तो ये पूजन दोपहर के समय हो जाता है, किसी के यहाँ पर शाम को ये पूजन होता है। किसी के यहाँ पर दोपहर में कथा सुन ली जाती है, किसी के यहाँ पर शाम में कथा सुनी जाती है। तो इसे हंसना खेलना व्रत भी कहा जाता है। किसी के यहाँ पर दोपहर में ही कथा सुनने के बाद में भोजन कर लिया जाता है, यानी कि व्रत का पारण कर लिया जाता है, और किसी किसी यहाँ पर शाम को किया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अहोई अष्टमी के पूजन में हल्दी का बहुत ही महत्व होता है। तो हल्दी से हम स्वास्तिक बना रहे हैं इस तरीके से, जो पर ऐसे हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। कहीं पर ये ऐपन भी लगाया जाता है, आप चाहे तो 8 टिक्कियाँ भी दे सकते हैं, जो हम 2 घड़ बना रहे हैं। तो 2 घड़े हमने रखे हैं, दोनों में चाहे तो आप जल भर सकते हैं, चाहे एक में जल भरें, या फिर आप एक में अनाज भी भर सकते हैं। तो जैसे भी आपकी परंपरा हो वैसे आप कर सकते हैं। तो जल से हम पूरा भर देते हैं इनको इस तरीके से, और 2 घड़ को हिलाया नहीं जाता है। देखिए 2 घड़ जब आप भरेंगे 2 घड़ को हिलाया नहीं जाता है। तो आप पूजा ऐसे स्थान पर एकड़वासी करें जहाँ पर आप इसे ना हिलाएं। 2 घड़ को किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली, या फिर किसी किसी के यहाँ पर भाई दूज के दिन ही हटाया जाता है, और इसके जल को जल में मिला करके ही बच्चों को स्नान कराया जाता है। 2 घड़ को हमें नहीं हटाना होता है, तो इसे ऐसी जगह पर आप स्थापित करें। तो हमने दोनों घड़ों में जल भरा है, तो हमें अनाज भी इस पूजा में जरूर रखना होता है। तो आप इस तरीके से चाहे तो कोई भी मिट्टी का कलश ले सकते हैं, कोई और मटका ले सकते हैं, या कोई भी पात्र ले सकते हैं, उसमें भी आप अनाज भर लें। यानी कि उसमें आप चाहे तो चावल भर सकते हैं, चाहे तो गेहूं, बाजरा, मूंग, मोट, जो भी आपके यहाँ पर भरा जाता हो वो भर करके उसे साइड में रख लें, क्योंकि ये बायने के साथ में जरूर दिया जाता है। देखिए पहले समय में तो 5 सेर यानी कि 5 किलो, 10-11 किलो इस तरीके से अनाज निकाला जाता था, जिसे बायने के साथ दिया जाता था। तो ये देखिए चांदी की स्याऊ माता होती हैं, ये तब बनवाई जाती हैं जब हमारी संतान हो जाती है। यानी कि अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए व्रत पूजन कर रहे हैं ना, तो तब तक ये स्याऊ माता के बिना ही पूजा की जाती है। तो सुनार के यहाँ पर मिल जाती है, हर साल इसमें मन के मोती डाले जाते हैं, धागा भी बदलवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़े से गेहूं रखे हैं। गेहूं आपके पास नहीं है तो आप चावल भी रख सकते हैं। उसके ऊपर धूप दीप हम इस तरीके से एक जला देते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर 2 घड़ रखी है, जो भी हम रखेंगे उसे खाली नहीं रखा जाता, उसके ऊपर बताशे, आप मीठे पूड़े या फिर कोई भी फल, जैसे कि ऋतु फल में आता है सिंघाड़ा, भी आप रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए जल का छींटा लगा करके हम स्नान का भाव करा देंगे, अपने ऊपर भी शुद्धिकरण कर लेंगे। तो कोई भी जो भी हम यहाँ पर कलश रखेंगे ना, उसे ऐसे खाली नहीं रखेंगे, सबके कंठ में मौली जरूर बांध देंगे, टीका जरूर कर देंगे। तो सबसे पहले इस पूजन में देखिए यहाँ पर गणेश जी दिए गए हैं हमारे चित्र में, तो हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। अगर गणेश जी नहीं होते हैं तो आप अलग से उनकी स्थापना जरूर करें, क्योंकि हर पूजन में गणेश जी का पूजन जरूर किया जाता है। तो गणेश जी को हमने यहाँ पर हल्दी से और कुमकुम से तिलक किया है। उसके बाद में उन्हें हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, दूर्वा और फूल अर्पित करेंगे, धूप घास जरूर अर्पित करें, गणेश भगवान को धूप दीप दिखा देंगे। इसके बाद में हम सभी को तिलक करेंगे, जो भी हमारे चित्र में अहोई अष्टमी माता दी गई हैं, और यहाँ पर चांद, सूरज
और साथ में गौ माता। आज के दिन गौ माता की सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए। गौ माता को हमें आज के दिन ज़रूर चारा खिलाना चाहिए और आप उनके नाम का थोड़ा सा भोजन भी निकाल करके गौ माता को खिला सकते हैं। और जो भी हमने यहाँ पर दोघड़ भरी है उनको भी हम टीका करेंगे। स्याऊ माता जो हमने यहाँ पर माला चढ़ाई है उनमें भी जो माता है उनको भी हम टीका करेंगे। हल्दी से तिलक करने के बाद में हम सभी को कुमकुम इस तरीके से लगा देंगे और कुमकुम लगाने के बाद में सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। तो ऐसे हमें पूजन करना होता है फ्रेंड। ये जो पूजन है बहुत ही सरल पूजन होता है, क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार किया जाता है। तो पूजा में थोड़े बहुत अंतर हो सकता है अपनी अपनी क्षेत्र के अनुसार और अपनी अपनी कुल परंपरा के अनुसार ये पूजन किया जाता है। भोग प्रसाद में यहाँ पर मीठे पूड़े ज़रूर बनाए जाते हैं, बहुत ही विशेष होते हैं इस पूजन में। साथ में पूड़ी पकवान यानी कि पक्की रसोई की जाती है। और इसी के साथ में ऋतु फल में आप कोई भी हरे फल जरूर अर्पित करें। और इसमें आप देखिए सिंघाड़ा ले सकते हैं और अमरूद या फिर खीरा ले सकते हैं। कोई भी ऋतु फल जरूर भोग में समर्पित करें। हरे रंग का बहुत महत्व होता है पूजन में, तो आप हरे हरे रंग की चूड़ियाँ जरूर पहने, जो कि संतान की चूड़ियाँ मानी जाती हैं इस पूजन को करते समय। उसके बाद सासू माँ की यहाँ पर साड़ी निकाली जाती है, यानी कि बायना निकाला जाता है। तो यहाँ पर साड़ी और साड़ी के ऊपर यदि देखिए सुहागन है तो आप श्रृंगार की सामग्री भी रख सकते हैं। कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रखी जाती है। तो आप साड़ी निकाल सकते हैं, सूट निकाल सकते हैं। और ये साड़ी तभी निकाली जाती है जब हमारे संतान होती है। यदि संतान नहीं है तो जब संतान हो जाती है ना तब साड़ी निकालें, उससे पहले आप साड़ी ना निकालें यदि आप संतान की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं। यदि आपके बच्चे हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप बायना जरूर निकालें। बायना शाम होने से पहले पहले पूज दिया जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर जल का एक लोटा भर के कथा जरूर सुनी जाती है। जैसे करवा चौथ में कथा जरूर सुनी जाती है, वैसे ही इस व्रत में भी कथा अनिवार्य रूप से सुनी जाती है। तो जल का एक लोटा भर के रखेंगे, उसमें 8 टिक्कियाँ हम रोली से दे करके थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हाथ में थोड़े से गेहूँ। देखिए पूजन में गेहूँ नहीं मिल पा रहे हैं तो गेहूँ की जगह पे आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं हर जगह पे। तो यहाँ पर हाथ में थोड़े से गेहूँ या फिर देखिए गेहूँ या फिर चावल लेकर के और थोड़ी सी दूरवा रख करके हम यहाँ पर अहोई अष्टमी माता की कथा सुनते हैं। कथा आप यहाँ पर भी सुन सकते हैं या फिर अपने ग्रुप में जा करके अपनी सखी सहेलियों के साथ भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद थोड़े से जो दाने हैं वो हम माता को अर्पित कर देंगे, जल के लोटे में डाल देंगे। बाकी को हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं, क्योंकि जब हम अर्घ्य देते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए ऐसे हम आरती कर देंगे गणेश भगवान की, अहोई माता की। आरती नहीं आती है तो आरती ऐसे ही आप घुमा दें। और पूजा को इस तरीके से मिनसा जाता है, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के, पल्लू लेकर के ऐसे ऐसे जल घुमा करके हम अपनी पूजा को, अपने जो बायना हम पूज रहे हैं ना उसको मिनस दिया जाता है। यहाँ पर देखिए बायने के साथ में आपको जो भी आपने भोजन बनाया हो ना वो भी यहाँ पे पूजा जाता है, खाना भी दिया जाता है बायने के साथ में। देखिए प्रार्थना कर लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे अंत में। और उसके बाद में जो आपने साड़ी सूट या ब्लाउज पीस जो भी यहाँ पे पूजा हो, झापा हो, उसको अहोई माता को झापना बोलते हैं, उसके ऊपर दक्षिणा, साथ में जो आपने अनाज रखा हो, गेहूं चावल भर के रखा हो ना वो, और यहाँ पर पूड़े फल और जो भी खाना आपने बनाया हो वो रख करके शाम होने से पहले पहले ये अपनी सासू माँ को दे दें। सासू माँ नहीं है तो आप अपनी ननद को या जेठानी को दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप मंदिर में पंडितानी को दे सकते हैं। ये भी संभव नहीं है तो किसी भी ज़रूरतमंद गरीब आप महिला को दे सकते हैं। और इसी के साथ में जो हमने दोघड़ भर के रखी है ना, इसको यहाँ से हिलाया नहीं जाता है। माला जो हमने माता रानी को पहनाई है, ये स्याऊ माता की माला को आप पूजा के बाद में गले में पहन लें। इस माला को आप दिवाली तक जरूर पहने, बहुत ही शुभ मानी जाती है। और इसके बाद में देखिए हम प्रार्थना कर लेंगे और दोघड़ को नहीं हिलाएंगे। जब ये दिवाली पर या फिर जब भी आपके यहाँ पर उठाई जाती हो तब इसका हम प्रयोग करेंगे। ऐसे करने के बाद में हम तारे को इस तरीके से अर्घ्य देते हैं। और देखिए इस पूजन में आप अपने बच्चों को जरूर अपने साथ शामिल करें। अपने बच्चों को कहें कि वो अहोई माता को प्रणाम करें, चौकी के ऊपर माथा जरूर टेकें और अहोई माता से वो आशीर्वाद जरूर ले लें। आप भी बच्चों को आशीर्वाद दें। कभी भी आज के दिन बच्चों पर क्रोध ना करें, क्योंकि इसे बच्चों के लिए किया जाता है इस व्रत पूजन को। और आज के दिन बच्चों को आप खुश रखें, उन्हें आशीर्वाद जरूर दें। तो ऐसे हमें अहोई अष्टमी का पूजन करना होता है। पूजन करने के बाद में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपके घर पे जैसा भी भोजन खाया जाता हो, शुद्ध सात्विक या फिर मीठा या फिर फलाहारी भोजन किया जाता हो, वैसा भोजन करके आप अपने व्रत का पारण कर लें। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। आज के दिन जमीन की खुदाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कटाई नहीं करनी चाहिए, सिलाई नहीं करनी चाहिए, कोई भी नुकीली वस्तु का कार्य हमें नहीं करना चाहिए, फल नहीं काटने चाहिए और सीताफल की सब्जी भी आज के दिन हमें नहीं खानी चाहिए। पेठा जो कि पुत्रव्रत ही माना जाता है। डायरेक्ट दूध हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है वो दूध पूत का व्रत माना जाता है। तो सीधे
सीधे सीधे दूध नहीं पिए, चाय आप पी सकते हैं, यानी कि उसका रंग बदल करके आप पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी की पूजा का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है, ज्ञानवर्धक लगा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, अहोई माता की कृपा सभी पर बनी रहे। जय अहोई मैया की।